Hello friends, I am Sumit Chaurasia at your favorite channel Sumit to Tech. So please subscribe here this button and press the bell icon so that you will get daily updates of my videos. So मैं आज आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाई अ ट्री on the opposite bank is 60 degree. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. तो ये था क्वेश्चन, हमको हाइट एंड ब्रेथ हमको रिवर का फाइंड करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बता दें कि सबसे पहले तो सर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट डेली अपडेट्स ऑफ माय वीडियो। और मैं आर डी शर्मा का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी छूटना नहीं चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हर एक वीडियो के थ्रू मैं कवर करूँगा, कोशिश करूँगा कि सारा चैप्टर का हो जाए बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले। और फिर हम लास्ट में एक और वीडियो भी बनाऊँगा जिससे कि आप लोग को पोटेंशियल मिले, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करें कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर के बैंक पे पर्सन जो है वो खड़ा है और वहाँ से ऑब्जर्व करता है ट्री को, जो कि एंगल बनाता है अपोजिट बैंक पे 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा अपोजिट बैंक, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है 60 डिग्री का एंगल। और जब वो 20 मीटर बैंक से, यहाँ बैंक है और यहाँ से 20 मीटर पीछे गया, तो ये 20 मीटर हो गया। जब वो 20 मीटर पीछे गया 60 डिग्री पे था बैंक पे, तो अब वहाँ से 20 मीटर पीछे जाएगा, वहाँ से अब अगर देखता है तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ट्री के। तो हमको फाइंड करना है कि बैंक जो है, तो बैंक कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसको हम लोग x ले लेते हैं और इसको हम लोग हाइट को h ले लेते हैं, ठीक। तो अब हम बनाते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। लेट द ब्रेथ, इसको हम b से ही डिनोट करते हैं, ब्रेथ को b से ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है, b इक्वल टू x, ठीक है। अब हाइट आपको पता है h होता है, तो tan 60 डिग्री सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि h बाई x है। अब इन लोग इसको लिख सकते हैं, tan 60 का कितना वैल्यू होता है, √3, √3 इक्वल टू h बाई x। अब इसको h को निकाल लेते हैं, तो h इक्वल टू x √3 हो जाएगा, ठीक है। मेरा h निकाल लिए। अब tan 30 पे भी पुट करेंगे तो उससे भी हम h निकाल लेंगे। तो h इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 to then we will get height of the that tree, okay. And if we will get the height of the tree, then automatically we will get breadth of the river, okay. So now second, tan 30 डिग्री इक्वल टू h हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस 20 प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3
√3 इक्वल टू h/20 प्लस x। अब फिर यहाँ से हम h का वैल्यू निकालेंगे, तो h इक्वल टू x प्लस 20 बाई √3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। h इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3, ठीक। अब देखिए दोनों का h हम निकाल लिए, x√3 और इक्वल टू एक्स प्लस 20 √3, तो √3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो इक्वेटिंग 1 एंड सेकेंड, तो x√3 इक्वल टू एक्स प्लस 20 बाई √3। अब √3 उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब 3x माइनस एक्स होगा, ये इक्वल टू का साइन है, तो 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 10, ठीक है। मेरा x क्या निकल गया, 10 निकल गया। x क्या निकला, 10 निकला। तो ये हम x अगर 10 निकल गया, x इक्वल टू 10, तो हम लोग क्या पुट किए थे पहले कि h इक्वल टू x√3 बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो h इक्वल टू x√3 हम लोग किए थे, तो देयरफॉर h इक्वल टू 10√3। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइसलैंड। स्टैंड ऑन द आइसलैंड, इसका मतलब कि स्टैंड के मिडिल में खड़ा होगा। P एंड Q आर पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। P एक इधर है और AQ इधर है, जो कि दोनों बैंक के दोनों तरफ अपोजिट में है, ऑन टू बैंक एंड इन लाइन विथ द ट्री। फिर बोला जा रहा है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ मात्र फाइंड करना है, जो कि है हाइट ऑफ द ट्री। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो हम ट्रायंगल्स को बना लेंगे, ट्रायंगल को बना लेंगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनाना होगा ना, क्योंकि आइसलैंड है ना, आइसलैंड है। तो आइसलैंड में सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। अब यहाँ से एक मिडिल पे ट्री है, तो ये देखिए ये ट्री हो गया मिडिल पे। अब यहाँ से दो ओपोजिट बैंक है, जो कि एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया। तो यहाँ से और एक यहाँ से, और एक यहाँ से, दो जगह से एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे ये सोचना होगा कि किधर 30 डिग्री और किधर 45 डिग्री। तब 45 डिग्री जो बनता है वो नियरेस्ट पे बनता है, ठीक है। 90 डिग्री के जो एकदम नियरेस्ट होता है वहाँ पे 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 45 डिग्री ये एक बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको ले लेते पेंसिल को, यहाँ हो गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये था। अब हमको ये वाला हाइट निकालना है, h नेमिंग कर देते हैं A B C D,
ठीक है, ये नेमिंग हो गया। और ये जो है वो 100 मीटर वाइड है। कितना वाइड है? 100 मीटर वाइड। ठीक है, 100 मीटर वाइड। तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि tan 30 पे हम लोग पुट करेंगे। तो tan 30 इक्वल टू h हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो h बाई AD। ठीक है, h बाई AD। उससे हम 1/√3 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू h बाई AD। ठीक, अब AD इक्वल टू क्या कर देंगे? AD इक्वल टू ये आपका हो जाएगा h√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h√3 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब tan 60 का बनाएंगे हम। tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई DC। अब DC इक्वल टू h बाई √3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो DC जो है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, और √3 इसके जगह पे आ जाएगा। तो DC इक्वल टू यार, तो AD प्लस DC करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम लोग जस्ट दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। सो आई एम सॉरी गाइज, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप पीछे करके देख लीजिए, यहाँ पे हम डिलीट कर चुके हैं। हम जब CD का वैल्यू निकालने लगे तब हमें पता चला कि हमें 45 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ था, और वहाँ पे हम 60 डिग्री ले लिए थे। अभी भी बन जाएगा, tan 60 पे भी बनेगा, लेकिन हम लोगों को फाइंड करना tan 45 है ना, तो हम tan 45 पे पुट करेंगे। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू h बाई CD हो जाएगा। यहाँ पे CD, क्योंकि A था, B था, और यहाँ C था, यहाँ D था, और यहाँ 100 मीटर वाइड था ना ये, तो AD हो जाएगा। सॉरी, AD। हम नेमिंग में गलती कर दिया। ठीक है, नेमिंग में भी यहाँ पे एरर है। एरर ये है, यहाँ पे CD होना चाहिए। अच्छा, वहाँ AD कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। A B, A को यहाँ लिख देते हैं, AD है आपका ना, तो A को यहाँ लिख देते हैं A, फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से, B A B, फिर C, यहाँ पे C कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया सही, CD हो गया यहाँ पे। ठीक है, CD यहाँ पे। अब यहाँ से इसका वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो देयरफॉर CD इक्वल टू x आ गया। समझ गया कैसे आ गया? अब AD प्लस CD को हम लोग लेंगे तो आ जाता है मेरा h, यहाँ था, सॉरी h था, यहाँ पे हम x नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइट है ना, तो इसका तो हम लोग h ले लिए हैं, h ले लिए हैं। तो h प्लस h√3, यहाँ से हम लोग h को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3। ठीक है, अब h हो गया, h इसको याद रखिएगा, h फिर h है और 1 प्लस √3 है इक्वल टू 100। क्योंकि अगर दोनों को ऐड करेंगे, CD को और AD को, तो दोनों को, अगर CD को और AB को दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? AB निकल जाएगा। AB जो कि विड्थ है और जो कि 100 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से h इक्वल टू 100 बाई 1 प्लस √3। अब इसको तो आप लोग रेशनलाइज करने जानते होंगे, तो 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3, तो 100 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे माइनस है ना, प्लस हम लिख दे रहे हैं। आज मेरे से ज़्यादा ही कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी, सो सॉरी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तब यहाँ पे आप सब देखते होंगे कि जो AD है मेरा H निकला था और CD H√3 निकला था। अगर AD और CD दोनों को ऐड कर दें तो मेरा AC निकल जाता है, और AC का मेरा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है AC, जो कि 100 मीटर है, सॉरी। तो 100 मीटर हम पुट कर दिए, और CD प्लस AD हो गया आपका H√3 प्लस H। इसका कितना वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, H√3, और इसका चूँकि tan 45 है तो H निकलेगा इसका, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो H हो जाएगा इधर, और √3 + 1 हो जाएगा, H कॉमन ले लिए, देयरफॉर H = 100 बाई √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो रेशनलाइज करिए, 100 बाई √3 + 1 इंटू √3 - 1 बाई √3 - 1। अब देखिए 100 √3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -1 2 हो जाएगा, और 2 से ये कट गया तो 50 आ गया। अब मेरा आ गया कितना, 50 √3 - 1, तो 50 इंटू 0.73, 50 इंटू 0.73 करने पे मेरा आ जाता है 3.6 मीटर। तो ये था आपका सॉल्यूशन, जो कि हम 2 क्वेश्चन बना दिए। अब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ कुछ हो जाता है, उसको हम दिखा देंगे, ठीक है, उसको हम शो कर देते हैं। अब हम इसके बाद वीडियो हम बनाएंगे ट्रायंगल्स पे, उसमें काफ़ी क्वेश्चन डालेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से 5-6 क्वेश्चन मात्र डाला हूँ, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन मात्र डाला हूँ, और फिर ट्रायंगल से और ज़्यादा क्वेश्चन को डालूँगा, और फिर एग्ज़ाम आने के समय में मैं और भी वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँगा जो भी इम्पोर्टेंट होगा, ताकि आप लोगों का फील हो, ठीक है। तो आइए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम आप लोगों को शो कर देता हूँ क्वेश्चन। So thank you for watching this video.